बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. Question says an astronaut is looking down on Earth's surface from a space shuttle at an altitude of 400 km. Assuming that the astronaut's pupil diameter is 5 mm and the wavelength of visible light is 500 nanometer, the astronaut will be able to resolve linear object of the size of about options given. Option A says 0.5 meter, option B says 500 meter, option C says 5 meter and option D says 50 meter. बच्चों यहाँ पे बात करेंगे हम इसके सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में हम देखेंगे की कॉन्सेप्ट को. तो ध्यान रहे यहाँ पे जो रिजॉल्विंग पावर की बात हो रही है तो मैं उसको लिख देता हूं बच्चों आरपी, या मैं इसको पूरा लिख देता हूं रिजॉल्विंग पावर जो होगी बच्चों, रिजॉल्विंग पावर जो होगी वो ध्यान रहे वो होगी आपकी 1.22 इंटू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. 1.22 जो बच्चों कांस्टेंट है उसका मल्टीप्लाई हम कराते हैं तो रिजॉल्विंग पावर जो रहेगी 1.22 इंटू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी. जहां पे ध्यान रहे लेमडा जो है वो आपकी वेवलेंथ है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं लेमडा जो है वो वेवलेंथ है. और अगर हम स्मॉल डी की बात करें तो स्मॉल डी जो होगा वो बच्चों क्या हो जाएगा, एपर्चर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, एपर्चर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. अब यहाँ पे आई जो है इंस्ट्रूमेंट ली गई है तो उसका डायमीटर ही इसका एपर्चर हो जाएगा, यानी कि डी की वैल्यू जो हो जाएगी वो आई जो गिवन है उसका डायमीटर रहेगा. और बच्चों अगर हम कैपिटल डी की बात करें तो कैपिटल डी जो होगा वो डिस्टेंस जो होगा सैटेलाइट का अर्थ से जो डिस्टेंस होगा उसी की बात हम करते हैं, मेनली डिस्टेंस की बात करते हैं. तो अब यहाँ पे जो रिजॉल्विंग पावर की वैल्यू आई वो क्या आ जाएगी बच्चों, हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो रिजॉल्विंग पावर जो आएगी वो आ जाएगी बच्चों 1.22 लिखा है तो हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे 1.22 इंटू लेमडा, वेवलेंथ जो गिवन है 500 नैनोमीटर है तो हम इसको लिखेंगे बच्चों 500 इंटू नैनो है तो 10 की पावर -9 इंटू बच्चों यहाँ पे जो गिवन है कैपिटल डी की वैल्यू तो 400 किलोमीटर है तो 400 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 400 इंटू 1000 मीटर्स में आ जाएगा. अपॉन की अगर हम बात करें तो स्मॉल डी की वैल्यू है और स्मॉल डी की वैल्यू बच्चों गिवन है 5 mm में, तो 5 mm का मतलब है 5 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर्स के बराबर ये हो जाएगी. जब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड में इसको देख लेते हैं. तो रिजॉल्विंग पावर जो रहेगी वो बच्चों रहेगी 1.22 इंटू, अब देखिए अगर हम प्रीवियस स्लाइड की बात करें तो 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर -9 में प्लस हो जाएगा और 10 की पावर -9 जो है बच्चों ये हो जाएगी 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6 में बच्चों 2 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बच्चों 10 की पावर -4. अगेन बच्चों 2 पावर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 10 की पावर -2 और 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10. सो बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो 5 से 5 जो है वो कैंसिल आउट हो रहा है, ऊपर आ जाएगा बच्चों 100. और अगर हम नेक्स्ट स्लाइड में इसकी बात करें तो 1.22 इंटू ऊपर बचा बच्चों 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -3 इंटू 4, यानी कि ये आ जाएगा बच्चों 1.22 इंटू 40 के बराबर. अगर हम बच्चों सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 48.8 मीटर्स के बराबर. अगर हम लगभग की बात करें तो बच्चों ये हो जाएगा 49 मीटर्स के बराबर. अब ये रिजॉल्विंग पावर है तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो इस तरीके का कोई भी ऑप्शन नहीं है तो बच्चों रिजॉल्विंग पावर है तो इसमें अगर हम लगभग रखें तो ये 50 मीटर्स के अराउंड में भी हमें मिलेगा. तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन डी जो रहेगा वो इसका करेक्ट आंसर रहेगा, दैट इज 50 मीटर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.